हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पीजी स्टूडेंट के लिए जिनका भी एडमिशन हुआ है 2021 टू 2023। उनके लिए इंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहा आप लोग के सामने। सत्र 2021 से 23 में पीजी रेगुलर और वोकेशनल दोनों के लिए है। नामांकन लेने वाले पंजीकृत वैसे छात्र जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, वैसे स्टूडेंट जिनका किसी कारणवश नामांकन छूट गया, यानी कि एडमिशन आपका छूट गया है किसी कारणवश, या कोई प्रॉब्लम मतलब जैसे किसी मान लीजिए उसमें कोई गलती हो, या आप प्रथम जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है आपका रजिस्ट्रेशन करवाने में छूट गए होंगे, तो वैसे छात्र बहुत ही ध्यान से इसको समझे और इस इंस्ट्रक्शन को सुने। पहला है पॉइंट कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है इसको समझने में। अगर वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे पूरा पेज नहीं पढ़ा जाएगा, जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं इन शॉर्ट। तो पहला पॉइंट में ये बताया गया है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं किसी कारणवश। तो वहाँ सीट जो है खाली हो गया है। मतलब जिस कॉलेज में मेरिट लिस्ट आया है वो स्टूडेंट अगर एडमिशन वहाँ नहीं लिया है तो सीट वहाँ पे बचा हुआ है, खाली है। तो आप लोग जो स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं वो देखें, और हर यूनिवर्सिटी मतलब हर कॉलेज के वेबसाइट पे चेक करें। वहाँ पे आपको जो बचा हुआ सीट है वहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन कौन सा सीट, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट में ऑनर्स में पीजी के लिए सीट बाकी है। तो आप वो ज़रूर चेक कर लें, ठीक है, रेगुलर और वोकेशनल दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको ध्यानपूर्वक देखें यह सूची प्रथम मेगा सूची के नामांकन के बाद बचे हुए सीटों का है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि वैसे स्टूडेंट रेगुलर वोकेशनल जिनका 2021 से 23 सेशन है, जो ऑनलाइन किए थे अपना आवेदन फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन किसी कारणवश छूट गया या रद्द हो गया। वो रद्द क्यों हो सकता होगा? हो सकता है कि वो स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ या जाति किसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या गलती हुआ होगा। फॉर्म भरते समय मेनली गलती हो जाता है, चाहे आपसे या कैफ़े वाले से। तो अगर गलती ऐसा हो गया है तो उन सारे स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट दिया गया है 3/2/2022 से लेकर 7/2/2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन फिर से करें, लेकिन आपको यूजर आईडी और पासवर्ड वही प्रयोग करना है, यानी कि वही यूज करना है जो पहले किए थे। यानी कि जो पहले आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो मिला था उसी को यूज करके आप फिर से फॉर्म को यानी कि एडिट करके, यानी कि संशोधन करके, यानी कि उसको सही करके आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दें। यहाँ पे ये था सेकेंड पॉइंट। अब आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपके लिए वैसे स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल भी नहीं किए, मतलब रजिस्ट्रेशन तक नहीं किए हैं, वो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो बचे हुए सीट है। तो आप लोग ज़रूर देखिए कि कौन से कॉलेज में बचा हुआ सीट है ऑनर्स के लिए, आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे छात्र जो रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए हैं वे भी छूटे हुए यानी कि बचे हुए सीटों पे आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में है कि वैसे स्टूडेंट रेगुलर और वोकेशनल दोनों के लिए जिनका फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आया था किसी कारणवश, ठीक है, शायद नंबर कम हो या कुछ भी हो, या चाहे आप वैसे कॉलेज का चयन किए हो जिसमें उतना मार्क्स आपका नहीं आया है इसलिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, या वैसे छात्र जिनका आया लेकिन नामांकन लेने से किसी कारणवश वो चूक गए। तो वैसे छात्र, वैसे स्टूडेंट अपने पोर्टल पर यूजर आईडी से यूज करें और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नए सिरे से इच्छा अनुसार बचे हुए सीट का चयन कर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप लोग नए सिरे से फिर से यूजर आईडी का यूज करें और न्यू वे से आप अपना सेलेक्ट करें कॉलेज। यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों को कम से कम एक स्नातकोत्तर विभाग, स्नातकोत्तर केंद्र का चयन करना अनिवार्य है, बिल्कुल करें। और क्योंकि जो आप लॉगिन कर किए थे पहले वाले फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए, यानी कि तो वहाँ पे आपका जितना भी आप केंद्र
जो चूज किए थे वो हटा दिया गया है, यानी कि आपको न्यू वे से फिर से आपको चूज करना है वही यूजर आईडी पासवर्ड को यूज करते हुए। ठीक है, समझ गए। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपना जो एडमिशन नहीं लिया था या किसी वर्ष कारण छूट गया था, उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 5वां पॉइंट देखते हैं। छात्रों को इस बात की विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि वो उन्हीं जो सब्जेक्ट है या वही कॉलेज को चयन करें जिसमें उनके नामांकन हो पाने की संभावना ज़्यादा हो। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वही कॉलेज आप चूज करें जहाँ पे आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे आप अपना मार्क्स देख लीजिए और फिर देखिए कि क्या उस कॉलेज में हो सकता है या नहीं। कम अंक या उनके द्वारा चयन जो कॉलेज आप चूज कर रहे हैं उसमें आप ऐसा ना हो कि आप जैसे मान लीजिए नंबर कम है और हम बहुत हाईएस्ट जो कॉलेज होते हैं उसमें चूज कर लिए तो आप फिर से वंचित रहिएगा। ठीक है, तो इसलिए उचित होगा कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही कॉलेज का चयन करें और निर्णय करके अपना चूज करें वहाँ पे वैसा ही कॉलेज। आप अपने मार्क्स देख लीजिए और फिर कॉलेज को चूज कीजिए ताकि आपको जो आप चूज कीजिएगा उस पर आपका एडमिशन हो जाए, लिस्ट में नाम आ जाए। 6 है, इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्व से नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन छात्रों से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जा रही है। ठीक है, ये पैसा से रिलेटेड है। और देखिए, मात्र नए अभ्यर्थी को ही नामांकन रजिस्ट्रेशन की राशि देनी होगी। ठीक है, और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 7th पॉइंट जो है वो MBA का जो मेरिट लिस्ट अभी तैयार नहीं हुआ है, ये MBA वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो 5वां पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे लिखा हुआ है कि आप वैसे ही चूज करें कि जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा ही। अगर सीट नहीं बचा तो थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ कोशिश करें कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में ही एडमिशन ले लें। अगर सीट बचता है तो वो थर्ड मेरिट लिस्ट या स्पोर्ट्स एडमिशन वो बाद की बात है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसे समझें। आई होप ये बहुत बड़ा जो पेज था उसको आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टारगेट मिशन।